कि आप ये देखिए मार्च के माह में ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 7 रुपए 18 पैसे पेट्रोल में और 6 रुपए 60 पैसे डीजल में हाईएस्ट जो कम किए गए वो माननीय भजनलाल शर्मा जी द्वारा किए गए, जो आज तक किसी ने नहीं किया। भजनलाल शर्मा जी ने करके राजस्थान में जो हमें बताते हैं कि उनके पेट्रोल पंप बंद थे, वो आपके तो इधर चल रहे हैं, मेरे उधर लूणकंस क्षेत्र है, वहां भी कई पंप पड़े हैं, वो भी कहते थे कि साहब कहाँ 500 लीटर तेल बेचते थे, ये हालत हो गया, वापिस हम 8,000 9,000 लीटर तेल बेचने लगे हैं। तो सरकार अभी तय करती है वो कब बनेगा कैसे बनेगा, पर ये भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह सड़कों में जो जाल बिछाया है, गंगानगर तो श्री गंगानगर जिला तो साक्षी है, बॉर्डर की सड़कें देखो आप कितनी शानदार सड़कें हो रही है, चाहे आपका नेटवर्क रेलवे का नेटवर्क देखो कितना शानदार हो रहा है। तो हर क्षेत्र में सरकार प्रयास कर रही है और इस माध्यम से, इस सड़क के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बॉर्डर जिले के श्री गंगानगर को संदेश दिया है कि श्री गंगानगर बॉर्डर का नहीं हमारे लिए प्रथम जिला है, पूर्व का जिला है जो राजस्थान का, जहां से सबसे ऊपर का जिला नॉर्थ का, तो वहां पे सबसे पहले ऐसा काम करें जिससे लोगों का और जुड़ा हो। इस सड़क के माध्यम से काम हुए। लाइट की बात मैं करूंगा, डीजल की रेटें कम करो, यहाँ पे सबसे ज्यादा है हरियाणा पंजाब से जाकर लोग पेट्रोल डीजल भराते हैं। तो आज बड़ी खुशी के साथ बताते मुझे हर्ष होता है कि आप ये देखिए मार्च के माह में ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 7 रुपए 18 पैसे पेट्रोल में और 6 रुपए 60 पैसे डीजल में हाईएस्ट जो कम किए गए वो माननीय भजनलाल शर्मा जी द्वारा किए गए, जो आज तक किसी ने नहीं किया। भजनलाल शर्मा जी ने करके राजस्थान में और इससे आपके यहाँ के कई साथी जो हमें बताते हैं कि उनके पेट्रोल पंप बंद थे, वो आपके तो इधर चल रहे हैं, मेरे उधर लूणकंस क्षेत्र है, वहां भी कई पंप पड़े हैं, वो भी कहते थे कि साहब कहाँ 500 लीटर तेल बेचते थे, ये हालत हो गया, वापिस हम 8,000 9,000 लीटर तेल बेचने लगे हैं। तो आप ये राजस्व मुख्यमंत्री जी द्वारा और एक ये कार्य और किया गया, पूरे राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम एक करने का प्रयास किया, काफी हद तक 90% तक सरकार को उसमें सफलता भी मिली। तो ये काम जो नहीं होने वाले काम थे वो माननीय भजनलाल शर्मा जी ने करके दिखाया और उस काम का सर्वाधिक लाभ यदि किसी को राजस्थान में मिला है तो आप श्री गंगानगर वासियों को मिला है। क्योंकि आपके भी कोई जो बाहर से आते थे तो वो बात कहते थे कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल महंगा क्यों है। अब पेट्रोल डीजल तो रेट बराबर हुई है, काफी हद तक कोई थोड़ा सा फर्क रहा है, वो भी आगामी समय में सरकार उसको दुरुस्त करेगी। और साथ में जो पेट्रोल पंप के खुले हैं उन लोगों को, व्यवसायों को तो रोजगार मिले ही और साथ में जो कर्मचारी है उनको रोजगार मिला है और उससे परोक्ष और अपरोक्ष रूप से गंगानगर की प्रगति में नए कीर्तिमान स्थापित हो गए, क्योंकि वो भी एक क्षेत्र रहा है जो यहाँ पे कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। तो ये सरकार के द्वारा काम किया गया देखेंगे। और उससे भी बड़ी बात ये जो ये 35 लाख करोड़ के एमओयू लेकर आएंगे वो ये कि राजस्थान में जब ये उद्योग धंधे शुरू होंगे तो उनका प्रोडक्शन होगा तो टैक्स जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे राजस्थान सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और वो राजस्व बढ़ेगा तो वो विकास में भी राजस्थान में उपयोग होगा, तभी राजस्थान विकसित राजस्थान की दिशा में जाएगा। क्योंकि अभी हम सब ये लोग सब इस तरफ ध्यान जा रहा है कि इतना निवेश हो रहा है, पर ये हम उस कड़ी को नहीं देख रहे कि इस निवेश से कितना हमें राजस्व प्राप्ति होगी और उस राजस्व प्राप्ति की बदौलत राजस्थान में विकास के हर क्षेत्र में, चाहे खेती के क्षेत्र हो, चाहे हम सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नई नई क्रांति जो इसमें समय के साथ आ रही है उसमें हमारा राजस्थान कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलेगा। मैं इस 1 वर्ष के कार्यकाल में आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हमारे समस्त जनप्रतिनिधि मौजूद थे, प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा भी शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शर्मा जी के नेतृत्व में 1 साल सरकार का पूरा हुआ, उसके उपलक्ष्य में 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम का आगाज आज 12 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जोधपुर में रोजगार सम्मेलन और युवा उत्सव के रूप से शुरू हुआ, जिसके तहत आज श्री गंगानगर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। और 1 वर्ष में सरकार की अनेक उपलब्धियां रही और अभी 3 दिन की जो उपलब्धि रही जिसमें राइजिंग राजस्थान समिट आयोजित किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को आए और उन्होंने समिट का आगाज किया और ऐसा ऐतिहासिक समिट राजस्थान में हुआ 9, 10, 11 तारीख को, जिसमें 35 लाख करोड़ का निवेश के एमओयू साइन और उसमें 252 एमओयू 3410 करोड़ के आपके गंगानगर के श्री गंगानगर जिले के भी हुए। तो ये भी बड़ी ऐतिहासिक बात है कि श्री गंगानगर में भी और पूरे राजस्थान में जो 35 लाख करोड़ का निवेश होगा उसे आप मान के चलिए कि राजस्थान जो हमारा क्षेत्र कभी मरुभूमि के नाम से जाना जाता था, 100 साल पहले श्री गंगानगर ये क्षेत्र भी मरुस्थल ही था,
पर गंगा सिंह जी, महाराजा साहब गंगा सिंह जी जो नहर लेकर आए, उससे इस एरिया का रूप बदला। उसी तरह श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में जो राइजिंग राजस्थान समिट है, वो राजस्थान का रूप बदल देगा।